बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लाएमल तो ये है कि हमारा मैंडेट इन्होंने छीना हुआ है और बदमाशी के ज़ोर पे ये एक जैली हुकूमत बनी हुई है। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि हमारा मैंडेट वापस आए, हम हुकूमत बनाएं और हम कौम की खिदमत करें। मैं एक आम आदमी हूँ और हमारी यही कोशिश है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो गरीब है, मज़दूर है, किसान है, वो बदहाल है, महंगाई है, बहुत सख्त महंगाई है। तो अब ये दो नंबर हुकूमत जो है ना, इन्होंने तो पहले भी 16 माह में मुल्क की तबाही की, जो PDM की हुकूमत थी, तबाह किया मेरे इस मुल्क को। तो अभी भी इनके पास कोई मैंडेट तो नहीं है। जो चोर दरवाजे से मुल्क के इदारे, कौमी इदारों को बेच रहे हैं, IMF के हाथों, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इन्होंने बेच दिया। तो हमारी एक जदोजहद है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हमारा पूरा यकीन है कि हम इनसे अपना मैंडेट वापस लेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में अमरीकी सफ़ीर जो है वो मुलाकात करने वाले हैं इमरान खान से, ऐसी कोई ख़बरें आ रही हैं? आपको इस हवाले से इल्म है? नहीं, हमें कोई इल्म नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई इल्म भी नहीं है। वो अच्छा तो अच्छा वैसे अच्छा, किस तरह से लेके चलेंगे? अभी तहरीक जो है वो आपके लिए बहुत लंबा सफ़र है, आपके लीडर जो है वो जेल में है और अभी तक जो है वो उस तरह से तहरीक इंसाफ पावर में नहीं आ रही, उस तरह से कोशिशें तेज़ नहीं कर रही, कारकुनों को बूम नहीं दे रही। क्या कहेंगे इस ये हवाले से? हमारे कारकुनों को सलाम है, पूरी कौम को सलाम है। जितनी इन बदमाशी का मुकाबला, जिनको मम्मी डैडी कहते थे, बर्गर कहते थे, वो एक मजबूत एक दीवार की तरह वो डट गए और उनके ऊपर मुसीबतें आई, जानें भी थीं, हथकड़ियाँ भी पहनी, अभी भी जेलों में पड़े हैं। लीडरशिप पूरी इमरान खान समेत जेलों में है। तो इन सब कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए। फिर पाकिस्तान कौम ने हमारी कुर्बानियों को समझा कि वाकई ये लोग सच्चे लोग हैं, इमरान खान सच्चा लीडर है जो खड़ा है। इन हर बेगैरती, बदमाशी, इन खुली दहशतगर्दी के बावजूद कौम ने हमें सपोर्ट किया और मैं समझता हूँ कि 182 हमने MNA की सीटें जीती हैं और अगर हम मखसूस नशिस्तें हमें दे दे तो तकरीबन 234 और 35 जो है ना हमारी सीटें थी कौमी असम्बली की। तो इतनी हर बदमाशी का मुकाबला है कि आगे भी हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी है। ये महंगाई, बेरोज़गारी, हर तरह ये कौम इंशाल्लाह ताला पुरअमन निकलेंगे और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को एक बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह की मदद और कौम हमारे साथ है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज मेरी मुलाकात हुई मिलिट्री कोर्ट्स में जो जिनके केसेस चल रहे हैं, उनके मुतासरा जो है वो फैमिलीज़ से मैं मिला। वो बेचारे जो है वो गिला कर रहे थे कि पार्टी ने किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं की, कोई इमदाद नहीं की, जो माली इमदाद जो है वो किसी किस्म की उन्होंने नहीं की और केसेस भी जो है वो अपनी मदद आपके तहत लड़े जा रहे हैं। पार्टी क़यादत को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है और ना ही किसी किस्म का साथ दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? गुज़ारिश है, देखो कोई लीडरशिप घर पे थी भी नहीं, हर बंदा मफरूर था घरों में। अब मैं साल बाद आया हूँ, ना बच्चे घर थे, ना कोई दोस्त था, हर बंदा बेचारा अपनी बचाव के चक्कर में था। उनको सलाम है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ा गया। पहले उसको जो है ना, उनको माशाल्लाह वहाँ से एक फ़ैसला उनके हक़ में आया, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, जो इजाज़ुल हसन की सरबराही में, फिर वो उस पर नज़रसानी पे स्टे हो गया। वहाँ वकला भी खड़े हैं, अभी कुछ हालात बने, KP में भी गवर्नमेंट बनी है, वहाँ भी बुरे हालात हैं। तो हम इंशाल्लाह उनका ख्याल करेंगे, वो हमारे भाई हैं और उनका अभी भी केस के लिए अर्ली हेयरिंग के लिए हमारे लोगों ने, इस पर हमारे वकला ने दरख्वास्त दी हुई है, हम उनकी पैरवी कर रहे हैं। बारह देखो जी, तकलीफ़ है, मैं खुद मैं बतौर वर्कर कई दफ़ा, मैं एक दफ़ा 8 माह जेल में रहा हूँ और 7 माह जेल में रहा हूँ। मेरी माँ बेचारी रोती फिरती रहती थी। हमें पता है हम मारे खा के हैं। हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि वो जल्द जो है ना सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और हमारे उनको हक़ भी बनता है कि इतना सा हो गया। ये देखो ना, हमारी कोर्टों की भी तो पोजीशन है ना, पसंद नापसंद पे फैसले हैं। अब उस पर क्या किया जा सका? अगर कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो तुम्हें बुलाया जाता है, जी आप तौहीन अदालत कर रहे हो, तो फिर देखें कि इन लोगों का कमर का फैसला करें और फैसला होना चाहिए। आपने एक स्टे देने के बाद उसको लटकाए रखा, तो पर हमारी कोशिश जारी है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आखिरी इलाके के हवाले से बता दीजिएगा कि आप काफ़ी दफ़ा MNA रहे हैं, अभी तक जो है वो डबल रोड नहीं बन सका, जिसके बारे में कातिल रोड अब नाम मशहूर हो चुका है। क्या कहेंगे उस हवाले से? कब तक इस चीज़ पे कोशिशें जो है वो की जाएंगी? जैसे ये अलीपुर रोड है और ये खाद 7,000 का ट्रंडा मोहम्मद पनाह से मिलता है, ये कराची की कौमी शराह है, तो ये सूबाई गवर्नमेंट का है। मैंने उसके लिए भरपूर आवाज़ उठाई, फिर मैं लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में गया, अदालत ने भी हुक्म दिया कि ये सड़क आप बना दें। वहाँ तकरीबन कोई 5 सालों में 20,000 एक्सीडेंट हुए हैं, 2300 जाने गई हैं, जैसे मैं सरकारी आपको फिगर बता रहा हूँ। तो ये देखो, मेरे बस में यही होता है, हम एहतजाज भी कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। मैं सूबे में नहीं था, फिर दूसरी दफ़ा मेरी मरकज़ में भी अपोजिशन थी 13 में और सूबे में भी जो है ना अपोजिशन थी। अभी भी हम इंशाल्लाह आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ हया करें। हमारे यहाँ 600-700 अरब का रेवेन्यू सालाना ले रहे हैं, तो कम अज़ कम जनूबी पंजाब में हमारे यहाँ पानी पीने की नसर है कि वसेब को ये निशाना बना रहे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह करेगा ये हया करेंगे। 12-6 महीने तक अगर ना, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है खान साहब रिहा होता है, अल्लाह मौका देता है, तो पहली फुर्सत में ये काम करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं 2018 में तहरीक इंसाफ का
اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آنے کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ دیکھو میں اس کا حصہ نہیں تھا، میں وہ بات جواب نہیں دینا چاہتا، میں نہ تھا نہ اس میں طریقہ انصاف میں تھا. یہ باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا تو ان سے لڑتا نہ. اور میں اس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایک مضبوط بندہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اس اقدام کے خلاف کھڑا ہے جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو ان کے تکبر کے خلاف کھڑا ہے، ان کی غنڈہ گردی کے خلاف کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے سٹینڈ لیا اور بھرپور طریقے سے سٹینڈ لیا. اس پوری قوم دیکھ رہی ہے. باقی اس وقت کی جو باتیں ہیں نہ میں اس کا حصہ تھا، نہ میں اس کا کوئی ایسا جواب دے سکتا ہوں.